हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए, बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आपका पेपर 1 जो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है, भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, ठीक है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसका विकास क्या है, इसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सार्जेंट रिपोर्ट इसी में आपकी आती है, 1944 की रिपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट करते चलना है प्रॉपरली, आपको समझते भी चलना है। गवर्नर जनरल की प्रबंधकारिणी काउंसिल की पुनर्निर्माण समिति ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना को तैयार करने का निर्देश दिया। कैसे याद रखेंगे? किसने? गवर्नर जनरल की प्रबंधकारिणी काउंसिल की पुनर्निर्माण समिति ने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना को तैयार करने का निर्देश दिया। यानी कि जो समिति थी उसने क्या किया, जो सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है, बोर्ड थी, उसको बोला कि भारत में शिक्षा का विकास क्या है, कैसे है, इस पर एक योजना तैयार करके दो, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस निर्देश का पालन करने के लिए शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट से उक्त योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, ठीक है। केंद्रीय का हो जाता है सेंट्रल एजुकेशनल, सलाहकार का एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना, आपसे फुल फॉर्म भी डेफिनेटली आ सकता है कि CEAB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षा बोर्ड ने निर्देश का पालन करने के लिए शिक्षा सलाहकार पर सर जॉन सर्जेंट की नियुक्ति की। इनसे अनुरोध किया कि आप इस योजना को प्रस्तुत करें, ठीक है। किससे अनुरोध किया? सर जॉन सर्जेंट से। तो इन्हीं के नाम पर ही इसका क्या पड़ गया, सर्जेंट पड़ गया। सर्जेंट ने अपनी योजना को एक स्मृति पत्र में लेखबद्ध करके सन 1944 में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए इसको बोला जाता है सर्जेंट आयोग 1944, ठीक है। तो सर्जेंट ने अपनी योजना को एक स्मृति पत्र में लिखकर 1944 में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस स्मृति पत्र को 4 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम से इसको पुकारा जाता है? जो स्मृति पत्र में लिखकर बंद किया, इन्होंने भेजा बोर्ड के पास, एडवाइजरी बोर्ड के पास, तो इसको सर्जेंट रिपोर्ट भी कहा गया, इसको सर्जेंट योजना भी कहा गया, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना भी कहा गया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट भी इसको कहा गया। तो इस तरीके से 4 अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया, जो कि सर्जेंट के द्वारा स्मृति पत्र में लिखकर बोर्ड को भेजा गया था। सर्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित है। सर्जेंट योजना की आधारशिला सर जॉन सर्जेंट ने रखी थी। सर्जेंट योजना के मुख्य उद्देश्य 2 हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य 2 हैं। 1947 से 48 में केंद्र में प्रांतीय सरकारों को 40 करोड़ की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया, जिससे कि प्रांतीय शिक्षा योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो याद रखना यहाँ पर, कब? 1947 से 48 में केंद्र में प्रांतीय सरकार को 40 करोड़ की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया, जिससे कि प्रांतीय शिक्षा योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। योजना को 40 वर्ष की अवधि से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की गठन किसने किया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम से ही ये नाम है क्या, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन होंगे। ये प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स ऑक्सफोर्ड के थे, ठीक है। तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये क्या थे? प्रोफेसर थे, कहाँ के? ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स ऑक्सफोर्ड के।
इस आयोग के सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम याद रखना, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ये कौन थे? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी रह चुके हैं आर्ट्स के, और प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश के, और डीन भी रह चुके हैं। ठीक है। राधा कृष्णन के पिता भीर स्वामी उय्या सर्वपल्ली थे। राधा कृष्णन की स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ईसाई मशीनरी व संस्थानों में हुई। तो याद रखना है, राधा कृष्णन के पिता का नाम स्वामी उय्या सर्वपल्ली थे और इनके स्कूल और कॉलेज की शिक्षा ईसाई मशीनरी और संस्थानों में हुई। स्कूल की शिक्षा बिल्लोकर में हुई थी। ठीक है, कॉलेज की शिक्षा मद्रास में हुई थी। तो राधा कृष्णन की स्कूल की शिक्षा बिल्लोकर में और कॉलेज की शिक्षा मद्रास में हुई थी। राधा कृष्णन ने टैगोर पर द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर नामक ग्रंथ लिखकर उनके प्रभावों को स्वीकार किया, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए राधा कृष्णन ने टैगोर पर एक फिलॉसफी लिखी जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक, तो वीडियो हेल्पफुल हो रही हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक कर दें। गांधी जी पर महात्मा गांधी नामक ग्रंथ भी लिखा। ठीक है, तो राधा कृष्णन ने टैगोर पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, और गांधी जी पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महात्मा गांधी ग्रंथ। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1948 में किस में सुधार लाने के लिए, उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए किसने, शिक्षा मंत्रालय ने कब, दिसंबर 1948 में किसको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच करने के लिए किसकी नियुक्ति की, इस आयोग की नियुक्ति की। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग के प्रथम खंड में 18 अध्याय एवं 593 पृष्ठों में सुझाव एवं संस्तुतियाँ और 154 पृष्ठों में संलग्न हैं। दूसरे खंड 2 भागों में हैं। प्रथम भाग और दूसरे भाग में कुल 1356 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि आयोग जो था वो 2 खंडों में बटा था। एक पहला 18 अध्याय एवं 593 पृष्ठ में सुझाव एवं संस्तुतियाँ थीं, और दूसरा खंड 154 पृष्ठों में संलग्न था। ठीक है, प्रथम भाग और दूसरे भाग में कुल मिलाकर 1356 पृष्ठ थे। परीक्षा के संबंध में राधाकृष्णन आयोग की कई सामायिक परीक्षाएं संस्थित थी। विश्वविद्यालय में छात्रों को केवल प्रादेशिक, केवल अंग्रेजी, केवल संघीय या इन तीनों भाषा में एजुकेशन दी जा सकती थी। आयोग के अनुसार नए विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचल में खोले जाएंगे। ठीक है, इस आयोग ने कहा कि जो नए विश्वविद्यालय खोलेंगे वो कहाँ पर खोलेंगे, ग्रामीण अंचल में, यानी कि ग्रामीण जगह पर भी खुलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट थी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जितनी जल्द हो सकेगा आपके पेपर्स को कुछ जितना कवर हो पाएगा कंप्लीट कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।